क्लास 11 में आज का टॉपिक हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या, ये हम लोग जो है पहले भी इसके बारे में बातें जान चुके हैं, इंडिसेस वगैरह हम लोगों ने पढ़ी थी। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल्स टू a टू द पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और a क्या है, कांस्टेंट, और a हमेशा कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर सबसे पहले वही फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है क्या, ग्राफ और उसके प्रॉपर्टीज, एक इक्वलिटी के लिए और एक क्या, इनइक्वलिटी के लिए। तो सबसे पहले केस फर्स्ट, ये केस क्यों बना रहे हैं, क्योंकि a कांस्टेंट नंबर तो है लेकिन साथ में वो पॉजिटिव भी है। तो पॉजिटिव होने के साथ साथ हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे नंबर मान लो डेसिमल नंबर है और पावर x लिखा है, तो इसमें अगर x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, छोटी होती जाएगी। लेकिन अगर ये 2 टू द पावर x लिखा हुआ है तो यहां पे देखोगे कि जैसे जैसे x बढ़ाएंगे y भी बढ़ता चला जाएगा। तो इस वजह से यहां पे हमें दो केस बनाने पड़ेंगे। पहला कि a ग्रेटर देन 1, और जब a ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा जो फंक्शन होगा ये y इक्वल्स टू a टू द पावर x, ये हमेशा कैसा फंक्शन होगा, ये इंक्रीजिंग होगा। मतलब x की वैल्यू को बढ़ाने पर y की वैल्यू भी बढ़ती हुई चली जाएगी, और जहां x की वैल्यू को बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा ग्राफ होगा, वो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, y इक्वल टू a टू द पावर x। और जब x 0 होगा तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। x 0 होगा तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए कैसे ये चल रहा है हम लोग के पास। और ये a ग्रेटर देन 1 है। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी बात करी थी कि जैसे अब जैसे यहाँ से एग्जाम्पल से ऐसा सोच लीजिए कि जैसे y इक्वल्स टू 2 टू द पावर x है, तो यहाँ x है और ये y, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2 स्क्वायर, 3 तो y का वैल्यू 2 क्यूब। तो यहाँ जैसे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू क्या, 1, तो x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1। अब यहाँ x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2 स्क्वायर, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू एकदम से। तो ये वैल्यू इन सब पॉइंट को जब ज्वाइन किया गया तो ये ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। और जब ये बढ़ता चला जा रहा है तो यहाँ से एक बात और देखो, इधर जब चले जाएंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी, और ऊपर y की वैल्यू क्या होगी, प्लस इन्फिनिटी। तो यानी कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो y भी क्या होगा, इन्फिनिटी। तो फाइनली हम लोग इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि a टू द पावर इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी। कब, जब a ग्रेटर देन 1। अब उसके बाद अगर ये नेगेटिव चला जाएगा, नेगेटिव साइड, तो यहाँ पे देखो जैसे x की वैल्यू -1 रख दें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2, x का वैल्यू -2 रख दें तो y का वैल्यू 1/2 स्क्वायर, यानी y और लेस होता जाएगा। इसलिए जब x की वैल्यू इधर हम नेगेटिव साइड पुट कर तो y कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि जब x का वैल्यू -इन्फिनिटी होगा तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे कि a का वैल्यू -इन्फिनिटी तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0। कब, जब a ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छा, हम लोग को यहाँ पे जो रिजल्ट जो मेमोराइज रखना है वो e के लिए रखना है। e क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर यहाँ से हम लोग इसका ग्राफ ध्यान कर मेमोराइज कर लें तो y इक्वल्स टू e टू द पावर x, e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे तो ई जो हो गई ये वैल्यू कैसी होगी, 1 से ग्रेटर हो गई। और चूंकि ये 1 से ग्रेटर है इस वजह से इसका जो ग्राफ हम लोग चलेगा वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से इसका ग्राफ, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। ये आ गया। अब हमें e टू द पावर x के ग्राफ को ध्यान रखना है और साथ में इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या सोची है, ये वैल्यू भी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब दूसरी बात
कि अगर a जो हो गया वो क्या हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, यानी केस सेकंड। और जब डेसिमल नंबर है तो किसके बीच में होगा, 0 और 1 के बीच में होगा। और जब 0 और 1 के बीच में होगा तो ये कैसे हम लोग को दिखेगा, a टू द पावर x, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये इस पूरे पैटर्न को अगर हम लोग लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पे और करके y इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस x, लेकिन इसमें a ग्रेटर देन 1 होगा और इसमें जो a लिखा हुआ है वो 0 और 1 के बीच में। ये कैसे हमने ये लिख दिया, इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल से हम लोग बात करते हैं। जैसे y इक्वल्स टू 0.5 होल टू द पावर x लिखा हुआ है, तो अब जब प्लेस की कंपेयरिंग करोगे तो a का वैल्यू किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में। अब अगर मैं इसका डेसिमल नंबर हटा देता हूं तो डेसिमल हटाएंगे तो 0.5/10 आ जाएगा होल टू द पावर x, तो ये 1/2 हो गया। और अब अगर यहां से देखें तो ये 1/2 होल टू द पावर x लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 2 टू द पावर माइनस x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पावर माइनस x है, लेकिन यहाँ पे इस पोजीशन को देखो, a की पोजीशन, तो यहाँ पे a की जो पोजीशन हो रही है वो ग्रेटर देन 1 हो रही है। तो हम लोग y इक्वल्स टू a टू द पावर x, जब a लाइज बिटवीन 0 to 1 बोलें, या y इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस x जब a ग्रेटर देन 1 बोलें, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। और अब इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो ये जो ग्राफ इसका प्लॉट होगा वो किस तरीके से प्लॉट होगा, ये इस तरीके से कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये y इक्वल्स टू a टू द पावर x जब a ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, या फिर y इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस x जब a ग्रेटर देन 1, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हुई a की, a 0 to 1, इस तरीके से इसका ग्राफ आ जाएगा। a ग्रेटर देन 1 लिखें या फिर a लाइज बिटवीन 0 to 1 लिखें, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। तो ये इस तरीके से ग्राफ इसका आ जाएगा। और इसका ग्राफ समझना है तो फिर वही, जैसे मैंने अभी 0.5 का बनाया, तो 0.5 होल टू द पावर x, तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे x और y की, तो x1 तो y 0.5 x, ये वैल्यू और लेस हो जाएगी। तो यहां से वैल्यू क्या होती जा रही है कि जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, x की वैल्यू 1, तो ये यहाँ पे आया, x का वैल्यू 2 तो और नीचे आ गया, और नीचे और नीचे, इस तरीके से यहाँ पे वैल्यू आती चली जाएगी। और अब यहाँ पे जो हमको मेन ग्राफ जो है मेमोराइज करना है, वो करना है y इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। अब ये देखो शेप इसी का आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पैटर्न यही वाला तो फॉलो कर रहा है कि a के प्लेस पे क्या है e, और e क्या, एक्सपोनेंशियल। तो यहां से इसका जो ग्राफ आएगा, अब नेक्स्ट इसके आगे फिर आती है इनकी प्रॉपर्टीज की बात। तो इनकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो कोई नई प्रॉपर्टीज नहीं है, इनकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ रखी है इंडिसेस के फॉर्म में। फर्स्ट कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती थी, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, तो a टू द पावर m माइनस n ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर हम लोग को अगर जरूरत पड़ी तो a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n इक्वल टू 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस m। थर्ड, a टू द पावर m होल टू द पावर n,
तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो a टू द पावर m इंटू n भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हमें जरूरत पड़े तो a टू द पावर m होल टू द पावर n, इसको हम लोग a टू द पावर n होल टू द पावर m ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है क्या, a टू द पावर 0 तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिफ्थ जब हम लोग बात करेंगे तो ये तो बात होगी ये पावर वगैरह वाली हम लोग जब सॉल्व करते थे। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, ये अगर इस तरीके से लिखा हुआ है a टू द पावर m b टू द पावर m, यानी कि बेस जो है डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो इसको हम लोग a अपॉन b होल टू द पावर m ऐसा लिख सकते हैं। या फिर अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m ये लिखा हुआ है, तो इसको 1 अपॉन b अपॉन a होल टू द पावर m ये भी लिखा जा सकता है। सिक्स्थ, अब ये इक्वलिटी है क्या कि बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, बेस सेम तो पावर इक्वेट हो जाएगी। सेवेंथ, अच्छा कोई जरूरी नहीं कि दोनों साइड यही हो, तो ये अगर a टू द पावर x इक्वल्स टू y लिखा है तो यहां से जो x की वैल्यू होगी log y बेस a ये वैल्यू आएगी। तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग को ध्यान रखनी है। यहाँ पर लॉग वाली प्रॉपर्टीज के बारे में भी आगे लॉग जब पढ़ेंगे तब हम इस पे ज्यादा वर्कआउट करेंगे, अभी तो सिर्फ बस इसी से ही काम करना है। नेक्स्ट, अब यहाँ से इनके शुरुआत होती है क्वेश्चन के बारे में, इसको नोट कर लीजिए और फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हम लोग का सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये इक्वेशंस हम लोग शुरू करते हैं। इक्वेशन में दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं, एक वो जिनका बेस रैशनल होता है, सेकंड वो जिनका बेस इरैशनल होता है, और थर्ड एक और भी होती है जिसमें मिक्स्ड बेस होता है कि रैशनल भी बेस होगा और इरैशनल भी होगा। अभी हम लोग जो यहाँ पे काम कर रहे हैं कि यहाँ पे बेस जो है वो कैसा है 81, 9, तो हमें जब इक्वेशन मिलेगी सॉल्व करने के लिए तो हमारा पूरे इक्वेशन सॉल्व करने का एम यही रहेगा कि हम क्या करें कि जिससे पूरी इक्वेशन का बेस सेम रहे, और बेस सेम कर लेने के बाद उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी वगैरह ले लेंगे, जिसके बाद इसको फैक्टर करके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां से ये जो इक्वेशन हम लोग को दिख रही है ये क्या हो जाएगी 3x टू द पावर 81 माइनस 10 x रूट ऑफ 9 ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहां से जो रिजल्ट आएगा ये 81 होल टू द पावर 1 बाई एक्स 10 9 होल टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर हमने क्या कहा उनका बेस सेम करना है तो 81 लिखा हुआ है, तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 स्क्वायर, और अब ये जो वैल्यू आ जाएगी माइनस 10 9 होल टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 3 9 1 बाई एक्स होल ऑफ स्क्वायर 10 9 टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, और अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे t इक्वल टू 9 टू द पावर 1 बाई एक्स। इसका हम लोग कर लेंगे तो ये 3t स्क्वायर बाइडस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0, और अब फैक्टर कर देंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा ये 3t स्क्वायर माइनस 9t माइनस t प्लस 3 इक्वल टू 0 3t t बाइडस 3 बाइडस t बाइडस 3 इक्वल टू 0, और अब ये t बाइडस 3 और 3t माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो फर्स्ट t बाइडस 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या आ गया 3, और जब t इक्वल टू 3 आ गया तो t की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये 9 टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 3, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, और ये आ गया। तो अब यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि बेस सेम है, और जब बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 2,
तो ये हो गया। ये 9 टू द पावर 1 बाई एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर -1। तो ये 3 स्क्वायर बेस सेम, पावर इक्वेट हो गई। ये इसका रिजल्ट आ गया। तो ये थी हम लोग की फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर नेक्स्ट इक्वेशन ये है हम लोग की 4 टू द पावर x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -5 -12 2 टू द पावर x -1 दिस। अब जैसे ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म का क्वेश्चन आया तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चलनी चाहिए, वो बात ये है कि क्या करें कि हर जगह बेस सेम हो और उसके बाद जो पावर है वो सेम दिखनी चाहिए। बेस सेम, पावर सेम, और उसको हमें t ले लेना है, और t ले लेने के बाद फिर नॉर्मल उसको फैक्टराइज करके हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर। और अब यहां पे देखो कितना पोर्शन दोनों में सेम है, x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -5। तो यहाँ -1 है तो इसको हमें यहाँ पे क्या कर लेना पड़ेगा, ब्रेक कर लेना पड़ेगा। तो 12 इंटू 2 टू द पावर x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -5 इंटू 2 टू द पावर -1 इक्वल टू 0। और अब ये जो एक्सप्रेशन हो गई ये कैसा हो गया हम लोग के पास, 2 टू द पावर x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -5 होल ऑफ स्क्वायर माइनस, और ये 2 टू द पावर -1 है तो इससे कैंसिल होगा तो ये कितना रहेगा 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू 2 टू द पावर x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -5 प्लस 8 इक्वल टू 0। फिर पुट कर देंगे t इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -5, तो t स्क्वायर -6t प्लस 8 इक्वल टू 0। और अब इसका फैक्टर हो जाएगा तो ये t/4 t/2 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट t/2 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2, x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू 2। बेस सेम, पावर ऐड कर देंगे तो x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू 1। तो ये x माइनस 1 इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर -5। यहां से ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर -5 तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 10। और अब यहां पे जो वैल्यू आ गई 2x इक्वल टू 6, तो ये x इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इसका रिजल्ट आ गया। अब सेकेंड, t/4 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 4 हो गया। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 टू द पावर x माइनस रूट ओवर एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू 4 यानी बेस अब क्या हो जाएगा 2 लिख सकते हैं। तो यहां से जो रिजल्ट आ गया 2 टू द पावर x रूट ओवर एक्स स्क्वायर -5, बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो रूट ओवर दिस। और अब ये x -2 इक्वल टू, अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x एक्स स्क्वायर -5। और अब यहां से क्या आ जाएगा 4x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9/4। ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन। यहां पे जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन देखे इनका बेस कैसा था, ये बेस जो थे ये रैशनल फॉर्म में थे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 5 टू द पावर 2x माइनस 26 इंटू 5 टू द पावर x प्लस दिस इक्वल टू -24 इज। हमने ऑप्शन भी लिख दिया यहां पर। तो इक्वेशन क्या है 5 टू द पावर 2x माइनस 26 इंटू 5 टू द पावर x प्लस रूट ओवर
5 to the power 2x minus 26 into 5 to the power x plus 26 इक्वल टू माइनस 24। अब जैसे इस इक्वेशन को देखा तो हमारे दिमाग में क्या बात आ जानी चाहिए कि देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो बेस सेम होना चाहिए, तो बेस तो ऑलरेडी यहाँ पे हर जगह सेम है, 5 to the power x 5 to the power x। अब करें क्या कि ये देखो एक बात और कि जैसे ऐसे एक्सप्रेशन दिया रूट में भी ये एक्सप्रेशन दिया है तो यानी एक्सप्रेशन एक जैसा हो गया, और जब एक जैसा एक्सप्रेशन है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे वहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ये एक्सप्रेशन एक जैसा दिख रहा है तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये अपनी मर्जी है कि हम पूरे रूट के साथ वाले को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं कि खाली इसको कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी है। अगर इसको किसी ने इतना सब्स्टिट्यूट किया तो भी सॉल्व हो जाएगा, और अगर किसी ने इसको पूरा इतना सब्स्टिट्यूट किया तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये अपनी मर्जी है मैं बोल रहा हूं। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं पूरी वैल्यू के साथ, पुट t इक्वल टू 5 to the power 2x minus 26 into 5 to the power x plus 26। तो अब यहाँ पे चूंकि इतना ही पार्ट है तो इसलिए ये क्या होगा t minus 26 इक्वल टू 5 to the power 2x minus 26 into 5 to the power x। और अब ये जो वैल्यू आ गई t minus 26 plus root t इक्वल टू minus 24। और अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन कैसा आ गया, रूट टी इक्वल टू 2 माइनस टी और रूट टी इक्वल टू 2 माइनस टी। अब मेरे पास दो रास्ते हैं, एक तो कि मैं इसको स्क्वायर करके सिंप्लीफाई कर लूं, तो स्क्वायर करके हम लोग ये सिंप्लीफाई करेंगे कि 2 माइनस टी होल ऑफ स्क्वायर, तो t इक्वल टू 4 बाय प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t। और फिर यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इक्वल टू 0, और ये इसका फैक्टर बन जाएगा t माइनस 3 t माइनस 4 टू 0, तो t का वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर। अब यहीं पे अगर चाहते तो हम डायरेक्ट भी पुट कर सकते थे, लेकिन जब चूंकि मैंने स्क्वायर करके सॉल्व किया तो इसलिए इसमें एक वैल्यू गलत आ रही है। क्या वैल्यू गलत आ रही है, वो वैल्यू ये है t इक्वल टू 4। क्यों, क्योंकि t इक्वल टू 4 जब मैं यहां पुट करता हूं तो ये वैल्यू रूट और ये 2 माइनस 4, तो ये क्या हो रहा है रूट 4 हो रहा है, ये वैल्यू निगेटिव हो रही है, तो स्क्वायर रूट तो निगेटिव कभी होता नहीं, इसलिए वैल्यू गलत हो गई। और जबकि यहाँ ऑब्जर्वेशन से हम डायरेक्ट देख सकते थे कि t इक्वल टू 1 ही इसको सिर्फ सेटिस्फाई करेगा और कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई ही नहीं करती, तो इसलिए फाइनली यहाँ जो करेक्ट रिजल्ट है वो t इक्वल टू क्या है 1, तो इसलिए t इक्वल टू 1 ले लिया जाएगा। और अब t की वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 to the power 2x minus 26 into 5 to the power x plus 26 equal to 1, 5 to the power 2x minus 26 into 5 to the power x plus 25 equal to 0। अब ये अपनी मर्जी की 5 to the power x को जो हम t ले चुके इसलिए y ले लें या कुछ भी ले लें, अब ये अपनी मर्जी है। और उसके बाद नॉर्मल जो प्रोसेस बताया गया सॉल्व करने का वो उससे हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए, तो यहां पर पुट 5 to the power x इक्वल टू हम लोग u ले लेते हैं, जिससे ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 26u प्लस 25 इक्वल टू 0, और देन इसका आप जब फैक्टर कर लेंगे तो हमारे पास ये इसका फैक्टर आ जाएगा। और फर्स्ट u माइनस 25 इक्वल टू 0, तो u इक्वल्स टू 25, और अब ये जो रिजल्ट आ गया 5 to the power x इक्वल्स टू 25, यानी कि x का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। सेकेंड u माइनस 1 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू 1, तो 5 to the power x इक्वल टू 1, यानी x का एक दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि बेस पावर क्या होता है एक x इक्वल टू 2 और एक x इक्वल टू 0, तो यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आएंगे इस क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन जो आएंगे वो कितने आएंगे 2 आएंगे। तो ये था का इसका क्वेश्चन। अभी तक हमने जो बेस देखे वो रैशनल बेस पे इक्वेशन देखी, हम लोग यहाँ से
शुरू करेंगे उसका बेस क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं किया, बेस एक जैसा, उसके बाद टी ले लेना है और जैसे एक सिंपल एक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो अब बेस इर्रेशनल पे बेस्ड क्वेश्चन। बेस इर्रेशनल जो था वो ऐसा था कि पहले जो है आईआईटी के पेपर में ये आता ही आता था। काफी पहले के पेपर में अगर देखोगे तो तुम्हें आईआईटीज के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये हमें दिखेगा भी क्वेश्चन। और कहाँ दिखेगा, चैप्टर वैसे इसको जो है थ्योरी ऑफ इक्वेशन के नाम से एक चैप्टर है, उसके अंदर ये क्वेश्चन हमें दिखेंगे पास्ट ईयर के पेपर में। बेस इर्रेशनल है, ठीक है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेस इर्रेशनल पे। तो बेस इर्रेशनल है तो भी हम लोग के दिमाग में क्या ध्यान रखनी बात कि हमें ध्यान रखना है कि क्या करें कि बेस क्या हो जाए वो सेम हो जाए। तो यहाँ बेस 2 + √3, क्या 2 - √3, यहाँ 2 - √3। तो अब या तो बेस पूरा 2 + √3 में चेंज हो जाए या फिर 2 - √3 में। तो हम लोग बेस को जो है 2 + √3 में चेंज कर देते हैं। तो बेस सेम का तो ये x² - 2x + 1, ये 2 - √3, ये 2 + √3 अपॉन 2 + √3, x² - 2x - 1 इक्वल टू 4 अपॉन 2 + √3 अपॉन 2 + √3। और अब देन इसको जब रैशनलाइज करेंगे तो 2 + √3 x² - 2x + 1। और अब ये जो रिजल्ट आएगा ये तो a - b a + b का फॉर्मूला बन गया। तो फाइनली ये 1 अपॉन 2 + √3 x² - 2x - 1 इक्वल टू 4 2 + √3, नीचे तो 1 आ जाएगा। और अब बेस जब सेम हो गया तो हमें क्या करना होगा, पावर इक्वल करना होगा। तो पावर इक्वल कब हो पाएगा, जरा ध्यान से देखो। तो पावर इक्वल हम लोग के पास तभी हो पाएगा कि जब यहां पे देखो क्या x² - 2x + 1, x² - 2x - 1। तो कब इक्वल होगा, जब इतना पोर्शन इक्वल है, इतना। तो हम यहां से इसको क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 + √3 x² - 2x इंटू 2 + √3 प्लस 1 अपॉन 2 + √3 x² - 2x इंटू 2 + √3 पावर -1 इक्वल टू 4 2 + √3। तो ये 2 + √3 x² - 2x 2 + √3 और ये क्या आ जाएगा 2 + √3 अपॉन 2 + √3 x² - 2x इक्वल टू 4 2 + √3। तो 2 + √3 2 + √3 ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब यहां पे क्या बचेगा, 2 + √3 इक्वल टू 4। और फिर जब बेस और पावर सेम हो गई तो उसको हमें क्या कर लेना है, टी ले लेना है। अच्छा, अब जब रैशनल बेस होता है तो वहां पे टी ले लेने के बाद इक्वेशन का फैक्टर हो जाते हैं, लेकिन जब इर्रेशनल बेस होगा तो वहां फैक्टर नहीं होगा, वहां पर हमेशा हम लोग को फार्मूले से निकालना पड़ेगा। तो t + 1 अपॉन t इक्वल टू 4, कौन सा फार्मूला, श्रीधराचार्य, यानी कि -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये यहां से इधर ट्रांसफर हो गया और फिर सारे टर्म्स एक साइड कर लेंगे। और अब यहां से जो वैल्यू आ गई ये t² - 4t + 1 इक्वल टू 0। तो यहां पर ये -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये t इक्वल टू 4 ±
तो ये प्लस 12 अपॉन 2, तो t इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2, तो t इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लिया जाएगा और एक बार क्या नेगेटिव साइन ले लिया जाएगा, तो t इक्वल टू 2 प्लस √3। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 प्लस √3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 2 प्लस √3 पावर 1। अब बेस सेम हो गया तो पावर इक्वेट हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 2√2 अपॉन 2, तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस √2। और फिर अब उसके बाद यहां से माइनस साइन ले लिया जाएगा, तो जब माइनस साइन ले लिया तो t इक्वल्स टू 2 माइनस √3। अब t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहां से t की वैल्यू क्या आई, 2 प्लस √3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू और अब फिर बेस सेम करना है तो राइट हैंड साइड को रैशनलाइज कर देंगे, तो ये 2 प्लस √3 अपॉन 2 प्लस √3, और अब ये जो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस √3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, डिनोमिनेटर में जो लिखा है इसको जब न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे तो पावर माइनस, और अब ये जो रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस, तो यहां से जो वैल्यू आ गई ये x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1, ये इसका रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से जब बेस इरेशनल है तो हम लोग इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और अब एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले सोचिएगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट भी है क्या, तो सोचिएगा, ये हम लोग जो है अभी मैं बताऊंगा इसके आगे, लेकिन तब तक एक क्वेश्चन और। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो बेस 5/3, यहां भी 5/3, तो इसको हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, 5/3, तो ये 5/3 x प्लस 1, और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 3/5, ये होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 5/3 होल टू द पावर 9। तो यहां से ये 5/3 होल टू द पावर x प्लस 1, और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो 5/3 होल टू द पावर -2, और अभी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 11 इक्वल टू 5/3 होल टू द पावर 9। अब बेस सेम हो जाएगी तो पावर ऐड हो जाएगी, इक्वल टू 5/3 होल टू द पावर 9। तो 5/3 x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 22, तो 5/3 माइनस 2x स्क्वायर होल टू द पावर 9। अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर देंगे, ये हो गया। तो अब यहां से जो रिजल्ट आ गया प्लस इससे जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 23 से
14। और अब ये जो वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14, तो इसका फैक्टर कर लिया जाएगा 7x माइनस 4x इक्वल टू 14। तो 2x प्लस 7, तो ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू माइनस 7/2, तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हम लोग का इक्वलिटी से रिलेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग का काम है। जो इससे पहले का क्वेश्चन है उसका देखना है कि शॉर्टकट क्या है। इसके आगे फिर हम लोग जब सेकंड हम लोग का राउंड होगा तो अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग आर्टिकल पे काम करेंगे एक्सपोनेंशियल में इनइक्वालिटी के ऊपर वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे फिर इनइक्वालिटी वाला पार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन करने के बाद ये जो इर्रेशनल बेस जो है उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बात करी थी कि क्या कोई इनका शॉर्टकट है। तो हम लोग देखते हैं ये इसका शॉर्टकट है कि अगर a प्लस रूट बी होल टू द पावर एफ एक्स प्लस a माइनस रूट बी होल टू द पावर एफ एक्स इक्वल टू c है और c का वैल्यू 2a है और a प्लस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी इक्वल टू 1 है, तो उस पूरी इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या रहेगा प्लस माइनस 1। तो पावर में एफ एक्स सेम होना चाहिए, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। मैंने यहाँ पे दोनों को ब्रेक कर लिया। अब इस पूरे पार्ट को जब रैशनलाइज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। राइट हैंड साइड में भी रैशनलाइज कर दिया हम लोगों ने, तो ये कितना आ गया 4 2 प्लस रूट 3 और ये रूट 3 ये इस पूरे से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। और अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 2 प्लस रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 माइनस रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 4। अब जो कंडीशन बताई गई उस हिसाब से देख लेते हैं। तो यहाँ पे a का जो वैल्यू है वो 2 है और c का वैल्यू क्या है 4। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं c इक्वल टू 2 है वाली कंडीशन ट्रू है, यस। और अब जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के बारे में बात होगी, तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या है 1, यस। तो जैसे हम लोगों ने ये पूरी बात देखी तो तुरंत समझ गए कि एफ एक्स का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा प्लस माइनस 1 और यहाँ पर एफ एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब एक बार प्लस 1 ले लेंगे और एक बार क्या माइनस 1 और देन इसको फिर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे। तो पॉजिटिव साइन ले लिया हम लोगों ने, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। और अब x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 अपॉन 2, तो ये x इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 2। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन ले लेंगे, एफ एक्स इक्वल टू माइनस 1 और अब ये जो वैल्यू आ गई ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली ये x माइनस 1 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू क्या आ गया 1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यही हम लोगों ने पिछली क्लास में इसका सोल्यूशन निकाला था। तो इस तरीके से बेस जब इरैशनल है तो उनके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। तो अब इसकी इनइक्वालिटी हम लोग शुरू करते हैं, इसको अब रब कर रहे हैं। जो ये शॉर्टकट बताया इसको मेमोराइज रखेंगे तो हेल्प हमें मिलेगी। और ये जैसे ये क्वेश्चन हमने जो बेस इरेशनल अलग किया, ये क्वेश्चन हमारा आईआईटी के पेपर में आ भी चुका है। बाकी अदर क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में रख रखे हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा।
उनको अब सॉल्व करिएगा इसी पैटर्न से, पहले पूरा सॉल्व करना है और उसके बाद फिर इसमें शॉर्टकट से सॉल्व करना है। तो बात करेंगे अब इनइक्वालिटी वाले पोर्शन की, तो प्रॉपर्टीज डाल देते हैं। अब हम लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि हमें ये प्रॉपर्टीज याद नहीं करनी है, हमें इसको भाषा में याद रखना है। मैं कुछ भाषाएं बता देता हूं, जैसे a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर y, तो ये x इक्वल टू y। तो ये जो a टू दी पावर x इक्वल्स टू a टू दी पावर y लिखा हुआ है, इसका नाम हम लोग रखेंगे इनपुट। इसका नाम क्या होगा? इनपुट। और ये जो वैल्यू रखी हुई है इसका नाम हम लोग रखेंगे आउटपुट। अब हम ये बात ध्यान रखेंगे, जब इंक्रीजिंग होगा तो इनपुट और आउटपुट का इनइक्वालिटी साइन सेम होगा, और अगर कोई ग्राफ डिक्रीजिंग है तो इनपुट और आउटपुट की इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट होगा। भाषा में याद रखेंगे अपोजिट, मतलब जैसे कि अब इंक्रीजिंग का था हम लोग का ग्राफ, तो हम लोग देख रहे थे जब a ग्रेटर देन 1 है तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा था? इंक्रीजिंग। इसको हम लोग इंक्रीजिंग बोलेंगे। और जब ये वाला था a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो इसका ग्राफ ये कैसा है? ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है? डिक्रीजिंग। फिर से एक बार बोल रहे हैं, इंक्रीजिंग में इनपुट और आउटपुट का इनइक्वालिटी साइन सेम होगा, और जब डिक्रीजिंग होगा तो उसमें इनइक्वालिटी में इनपुट और आउटपुट का साइन अपोजिट होगा। अब इसी बात को हम लोग यहां पे लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट, a टू दी पावर x ग्रेटर देन a टू दी पावर y। अब जैसे ही हम लोगों ने देखा तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि मेरा बेस का नेचर कैसा है, बेस का नेचर। तो यहां पे किसी भी क्वेश्चन करने से पहले हम बेस देखेंगे। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो तुरंत दिमाग में बात आ गई ये इंक्रीजिंग है, और जब ये इंक्रीजिंग है तो इनपुट और आउटपुट का इनइक्वालिटी साइन सेम होगा। इनपुट ये है, बेस सेम, तो पावर इक्वेट हो जा रही। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर इक्वेट हो जाएंगे, तो यानी कि यहाँ पे ये आएगा। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगाना है? तो चूंकि ध्यान आया इंक्रीजिंग है तो इनपुट और आउटपुट का इनइक्वालिटी साइन सेम होगा। ये ग्रेटर है तो यहां भी ग्रेटर हो जाएगा। अगर यहाँ इक्वालिटी होगी तो यहां भी इक्वालिटी लग जाएगी। बी, बेस 0 और 1 के बीच में है, और जब बेस 0 और 1 के बीच में तो हमने इसका ग्राफ देखा था ये डिक्रीजिंग है, और जब डिक्रीजिंग है तो इनपुट और आउटपुट का इनइक्वालिटी साइन क्या होगा? अपोजिट। तो यानी कि जब इसमें ग्रेटर है तो इसमें क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा, यानी x लेस देन y, ये बन जाएगा इसमें। तो ये एक हो गई प्रॉपर्टीज। पहले इस पे 2 प्रॉपर्टीज हैं, एक जिसमें दोनों साइड बेस होगा, सेम बेस होगा, एक होगा जिसमें एक साइड बेस होगा और दूसरी साइड बेस नहीं, कांस्टेंट नंबर होगा। तो देखते हैं अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे देख रहे 2/5, ये 25/4। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को? बेस सेम करना है। तो 2/5 6 - 5x अपॉन 2 + 5x लेस देन, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 5/2 होल ऑफ स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं 2/5 होल टू दी पावर -2। और अब हम लोग देख रहे हैं कि ये बेस क्या हो चुका है? सेम। तो अब हम बेस के प्लेस पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो बेस जो है a का वैल्यू कितना है? 2/5। तो 2/5 का जो वैल्यू होगा वो किसके बीच में होगा? 0 और 1। तो यानी कि इनपुट और आउटपुट के बीच में इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा। तो यहां पे ये साइन कैसा लगा हुआ है? लेस लगा हुआ है, इसलिए ये 6 - 5x अपॉन 2 + 5x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। और अब हम लोग इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व करते हैं इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो 6 - 5x अपॉन 2 + 5x + 2 ग्रेटर देन 0, 6 - 5x + 4 10x अपॉन 2 + 5x ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा? 5x + 10 अपॉन 5x + 2 ग्रेटर देन 0। ऊपर से 5 कॉमन कर लेंगे तो दिस, और अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे।
तो -2 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, यानी रिजल्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो -∞ टू -2 यूनियन -2/5 टू इन्फिनिटी, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 1/3 पावर में मॉड x प्लस 2/2 माइनस मॉड x। तो अब इसमें मॉड के साथ जैसे मिक्स हो गया, तो सबसे पहले बेस सेम करना है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये मॉड x प्लस 2/2 माइनस मॉड x, और ये 9 का मतलब 3 स्क्वायर, ये माइनस कॉमन करके इसको प्लस कर देंगे। तो 3 टू द पावर मॉड x प्लस 2 मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 3 स्क्वायर। और अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो बेस हो गया है वो ग्रेटर देन 1 हो गया, और जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो हम लोगों ने पढ़ा इनपुट और आउटपुट के बीच में इनइक्वालिटी साइन सेम होगा। तो यहां पर जो साइन आ गया ये क्या हो गया, मॉड x प्लस 2 अपॉन मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 2। और अब ये मॉड इनइक्वालिटी बन गई, और जब मॉड वाली इनइक्वालिटी बन गई है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कोई नया प्रोसेस नहीं है, ये पुराना वही कि मॉड है तो प्रॉपर्टीज बनना है, तो प्रॉपर्टीज बना के अदरवाइज जो है नंबर लाइन पे प्लॉट करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नंबर लाइन पे जब प्लॉट करेंगे तो ये ऊपर आ लेगा, इसका टर्निंग पॉइंट -2 हो जाएगा, इसका टर्निंग पॉइंट क्या आ जाएगा 0, तो -2 और 0, टर्निंग पॉइंट के राइट में पॉजिटिव और टर्निंग पॉइंट के लेफ्ट में नेगेटिव। तो 0 टर्निंग पॉइंट के राइट में पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, और फिर ये अलग अलग पार्ट में पोर्शन में ये डिवाइड हो जाता था। तो ये ऐसे इसमें भी डिवाइड हो गया। तो सबसे पहले केस फर्स्ट x लेस देन -2, और जब x लेस देन -2 है तो इस पोर्शन में आ गए, और जब इस पोर्शन में आ गए तो दोनों रिजल्ट नेगेटिव हो जाएंगे। तो मॉड x प्लस 2 चेंज हो गया -x प्लस 2 में, और मॉड x चेंज हो गया किसमें, -x में। तो अब ये वैल्यू न्यूमरेटर में ये हो गई अपॉन -x माइनस 2 ग्रेटर देन 2। फाइनली यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो क्या 1 ग्रेटर होगा 2 से, नहीं, तो इस केस में यानी कोई रिजल्ट रिप्रेजेंट नहीं होगा। फिर केस सेकेंड आ जाएगा हम लोग के पास x ग्रेटर देन -2 लेस देन 0, और अब इसमें जिसका टर्निंग पॉइंट -2 है वो प्लस में आ जाएगा, जिसका टर्निंग पॉइंट 0 है वो नेगेटिव हो जाएगा। और अब ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 अपॉन -x माइनस 2 ग्रेटर देन 2, और अब देन यहाँ से रिजल्ट देखेंगे तो -1 ग्रेटर देन 2, नो, तो इस केस में भी रिजल्ट रिप्रेजेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद केस थर्ड, केस थर्ड की जब हम लोग बात करेंगे तो x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में ये सारे मॉडुलस जो है ये प्लस रीजन में आ जाएंगे, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। और अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 2, अब ये नॉर्मल इनइक्वालिटी हो गई, तो इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके सिंप्लीफाई कर देंगे। तो x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, माइनस x प्लस 6 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, माइनस साइन यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, x माइनस 6 अपॉन दिस, और माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। और अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो यहां से जो रिजल्ट आ गया ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, ये नेगेटिव,
और ये 2 to 6, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो आंसर है उसका उसके इसके साथ क्या देखा जाएगा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो ये 0 से ग्रेटर और 0 से ग्रेटर में हम लोग का 2 to 6 रिप्रेजेंट होगा, इसलिए ये सोल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन में जब हम लोग बात करेंगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां से अगर हम सब लोग ध्यान दें तो ये 2 to the power x जो है ये सबसे कॉमन हो जाएगा, और अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब माइनस 2 to the power 4 ग्रेटर देन, राइट हैंड साइड में 5 to the power x कॉमन हो जाएगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो 2 to the power x 4 माइनस 8, तो ये इतना आ गया, और यहां से 5 माइनस 25, तो फाइनल ये जो रिजल्ट आ जाएगा इधर 2 to the power x माइनस 20 ग्रेटर देन 5 to the power x माइनस 20। अब माइनस 20 जब डिवाइड करेंगे तो निगेटिव साइन होने की वजह से इनइक्वलिटी साइन क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, और ये रिवर्स हो गया अब यहाँ पर, तो ये रिजल्ट आ गया। अब बताओ x की वैल्यू कैसे आएगी, तो यहाँ पे देख रहे हो बेस डिफरेंट है, तो वैल्यू कैसे आएगी, तो हमें ये ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो थे वो सारे कैसे फंक्शन होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि कोई भी ग्राफ देख लो तो a to the power x या तो ये ग्राफ बनाता या तो ये ग्राफ बनाता, तो इसमें a to the power x y कैसा दिख रहा है, हमेशा x एक्सिस के अपवर्ड, तो y ये क्या है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये रिजल्ट भी हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, और चूंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है इस वजह से अगर हम इसको ट्रांसफर कर दे तो उससे इनइक्वलिटी साइन में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसको अपॉन में ट्रांसफर कर लेंगे, तो 2 to the power x अपॉन 5 to the power x लेस देन 1, और अब ये जो रिजल्ट आ गया 2/5 होल टू दी पावर x लेस देन 1, और 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2/5 होल टू दी पावर 0, और अब बेस जो है कंपेयर कर लेंगे तो 2/5 जो होगा वो लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, यानी कि इनपुट और आउटपुट का साइन रिवर्स हो जाएगा, यानी x जो हो गया वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 0, तो फाइनली यहां से जो रिजल्ट आया वो 0 to इन्फिनिटी, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके आगे फिर जो एक प्रॉपर्टीज हमने बताई वो किसके साथ, लॉग के साथ मिक्स होके चलती है, इसलिए अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करेंगे लॉग। लॉग हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से शुरू करते हैं। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था पूरा। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो असाइनमेंट हमने दिया उसको आप लोग सॉल्व करिएगा पूरा, कोई डाउट हो तो उसमें हमें क्वेश्चन भेजिएगा ग्रुप में, ठीक है। अब इसके आगे लॉग नेक्स्ट क्लास से।